मुझे न्याय चाहिए। यादव लोग ने मुझे मारा है। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ब्राह्मण है फिर भी मेरे साथ नहीं हो रहा है। मेरे साथ जो साहब खड़े हैं मुझे वो देख रहे हैं, कुछ नहीं इन्होंने वहाँ खेत में किया मेरे। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। आप इस महिला की चीख पुकार सुन रहे हैं। आप महिला कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए, ब्राह्मण हूँ फिर भी न्याय नहीं हुआ, यादवों ने मुझे मारा है। साथ ही ये महिला गुहार लगा रही है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने की। अपने मामा के साथ जब ये महिला डिप्टी सीएम से मिलने पहुंची तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका। इसके बाद महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला के हंगामे की खबर जैसे ही डिप्टी सीएम को लगी वो फौरन उससे मिलने चले आए। इसके बाद क्या हुआ आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। तो ये पूरा वाकया है यूपी के मैनपुरी का, जहां रविवार को यूपी के डिप्टी सीएम का करहल में दौरा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी उपचुनाव के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। समीक्षा बैठक के दौरान मिलने और न्याय लगाने के लिए दोनों मामा भांजे पहुंचे थे। महिला का आरोप है कि करहल क्षेत्र के रहने वाले यादव जाति के लोग उसकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और उससे परेशान कर रहे हैं। मैं 10 महीने से परेशान हूँ। एसडीएम साहब से मैंने बोला था मेरा कब्जा दिलवा दो। एसडीएम सर ने मुझे कब्जा दिलवा दिया। उसके बाद वो गड़वा दिए, खम्भे भी गड़वा दिए। अब मैं दीवार लगाना चाहती हूँ, पुलिस भी गई थी, पुलिस ने मेरे साथ दिया है जी, कह रहे नहीं दिया और नहीं वो है। एसडीएम सर अगर आदेश करेंगे, अगर एसडीएम सर कुर्सी पे बैठे हैं तो उनका पालन है। मेरा कब्जा करवाइए, मेरी दीवार लगवाइए। जब एसडीएम सर नहीं करेंगे तो बताओ हम किन के पास जाएं, आप बताओ। और जब एसडीएम वहाँ से लौट आए, दीवार जैसी भी खड़ी थी, सब कुछ हुआ था, दीवार ईंटें भी आ गई, सब कुछ हो गया, फिर एसडीएम सर क्यों वापस लौट के आ गए? मेरी दीवार क्यों नहीं लगवाई? कौन की जो यादव लोग है, रविंद्र है और प्रदीप है, मंकी है और दीपू है, गौरव है। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। अब बताओ, मेरी भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरे बाप नहीं है। एसडीएम सर बोलते हैं तुम मेरी बहन हो तो भाई का फर्ज क्यों नहीं निभा रहे वो? आप बताओ क्यों नहीं निभा रहे वो? हम भी ब्राह्मण है, एसडीएम सर भी ब्राह्मण है, तो यादव लोगों से क्यों नहीं कह रहे हैं? तो लोग आ जाते हैं, हम कहीं बहुत दूर भी गए हैं। हम आगरा मंडल महिला। कितना टाइम हो गया आपकी इस समस्या? मुझे 10 महीने हो गए सर। तब से आपको न्याय मिला था, थोड़ा मिला था, केवल मेरे साथ अब नहीं मिल रहा है। तभी मैं मिलने के लिए आई हूँ। क्या मैं बेवकूफ? मैं फर्जी अगर होती तो मैं तहसील में नहीं आती, आप लोगों के सामने नहीं आती। मैं लोग फर्जी है, अब गुंडागर्दी देते हैं, अब मुझे कहते हैं जो बोल रहे हैं हम तुझे रहने नहीं देंगे। तो महिला ने मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई और कहा यादव लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं जब महिला और उसके परिजनों ने हंगामा काटा तो उसकी खबर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक भी पहुंची। ब्रजेश पाठक के पास जैसे ही ये खबर पहुंची, वो महिला से मिलने, महिला के पास मुलाकात करने के लिए आ गए और उन्होंने मुलाकात करके आश्वासन दिया कि इसके बाद महिला शांत हुई और हंगामा खत्म हुआ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर करहल के एसडीएम ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कब्जा मुक्त है, पूरे पे इनका अपना कब्जा है। मैंने टीम भेज के उसकी पैमाइश करा के इनका खूंटा डंडा गड़वा दिया। अब बात सिर्फ ये है कि इनके जमीन के बगल से एक रास्ता जा रहा है और इनकी जमीन मौके पे 16 एयर 4 बिस्वा जमीन इनकी मौके पे ज्यादा भी है और पड़ोसी के लिए सिंगल एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनका कहना है साहब हम वो रास्ता बंद करेंगे। अगर किसी का कोई एक ही रास्ता है तो कोई कैसे रास्ता उसका बंद कर सकता है? नहीं, वहाँ पे चक्रोड है कि इनकी चक्रोड खेत कागज में नहीं है, लेकिन मौके पे वो 12 फीट का लगभग चक्रोड जो है मौके पे चल रहा है और वो पुराना चक्रोड चल रहा है, 20 वर्ष से ऊपर से चक्रोड चल रहा है। चकबंदी के टाइम से वो छूटा हुआ है। एक ये सही बात है कि कागज में नहीं है, लेकिन जिसका रास्ता नहीं है उसका रास्ता आप कैसे बंद करें? और चक्रोड चलने के बाद भी इनका रकबा पूरा नहीं, तो इनकी जो जमीन है वो उतनी तो जमीन इनको दे सकते हैं। पूरी जमीन है इनकी, इनका पूरा